विजयी गाथा। जय माता दी। साथियों, 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। भारत के हर कोने में नवरात्रि बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाई जाती है। 9 दिनों तक भक्तजन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन और 9 रातें मां दुर्गा की महिमा को गाने और उनकी आराधना करने के लिए माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यही वह समय है जब मां दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता। जब उसका अत्याचार बढ़ गया, तब समस्त देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका संहार कर दिया। यही कारण है कि 10वें दिन विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अगर हम सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों को साधना और आत्मशुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। अब बात करते हैं नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर अक्टूबर 2002 गुरुवार को विजयादशमी के साथ समाप्त होगी। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा कहलाता है और इसी दिन कलश स्थापना की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:45 बजे तक रहेगा। इस समय में विधि पूर्वक कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 रूपों का महत्व। पहले दिन की पूजा मां शैलपुत्री की होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और सच्चे तप और बलिदान की प्रतीक हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। ये ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनका स्वरूप शांति और वीरता दोनों का प्रतीक है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। 5वें दिन मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है, जो कार्तिकेय की माता हैं और भक्तों को संतान सुख प्रदान करती हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो शौर्य और साहस की प्रतीक हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ये सबसे उग्र रूप मानी जाती हैं और अंधकार व नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जिनका स्वरूप सौंदर्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है, जो सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करती हैं। इस प्रकार इन 9 दिनों में भक्त एक एक देवी की पूजा करके अपने जीवन में शक्ति, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद पाते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई करें और पूजा स्थल को पवित्र करें। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना करें, जिसमें गंगाजल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखें। इसके बाद दीपक जलाएं और मां का ध्यान करें। रोजाना सुबह और शाम को आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और संभव हो तो अखंड ज्योति जलाएं। जो लोग व्रत रखते हैं वे केवल फलाहार करते हैं या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र करना है। नवरात्रि में किया गया व्रत और साधना जीवन से नकारात्मकता को दूर करती है और भक्त को आत्मबल प्रदान करती है। नवरात्रि का यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय गांव-गांव और शहर-शहर में मेले, गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भक्तजन दिन रात मां के भजन गाते हैं और पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त रहती है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि नवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि शक्ति, भक्ति और साधना ही जीवन का आधार हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। शारदीय नवरात्रि 2025 आपके जीवन में नई उमंग, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आए, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। अगर आपको हमारी यह माता रानी की गाथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माँ दुर्गा की कृपा सदा आपके घर आंगन में बनी रहे। जो भी भक्त इस चैनल से जुड़ेगा उस पर माँ की शक्ति और आशीर्वाद बरसेगा। धन्यवाद।